डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में, जिसमें आज हम महाराष्ट्र बोर्ड 11th स्टैंडर्ड हिंदी युवक भारती चैप्टर 16 का स्वाध्याय सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले जो व्यावहारिक हिंदी से रिलेटेड चैप्टर 14 है, हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं, इसका जो स्वाध्याय सॉल्व करके मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 15 समाचार जन से जग, इसका भी जो है मैं स्वाध्याय सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम पार्ट 16 रेडियो जॉकी का स्वाध्याय सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वीडियो जिसने भी नहीं देखी हो, वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पार्ट रेडियो जॉकी, जिसके लेखक हैं अनुराग पाल। आज फर्स्ट क्वेश्चन है, आरजे के लिए आवश्यक गुण लिखिए। तो आरजे के लिए आवश्यक गुण क्या होते हैं? रेडियो जॉकी, आरजे का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो जॉकी। रेडियो जॉकी का मुख्य उद्देश्य, उसका एम होता है कुशलतापूर्वक अपने चैनल के किसी भी कार्यक्रम को अपनी स्वयं की स्पेशल शैली से इस तरह संचालित करे, इस तरह ऑपरेट करे, इस तरह प्रस्तुत करे जिससे उसका चैनल और कार्यक्रम सबसे आगे रहें। आरजे को अपने कान आँख निरंतर खुली रखनी चाहिए, जिससे जिस भाषा में बोलना है उस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना होगा। जिस भाषा को बोलना है उस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना होगा। उस भाषा का साहित्य पढ़ना होगा, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने होंगे, और इसके लिए साथ ही साथ उसको क्षेत्र का सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक ज्ञान भी होना ज़रूरी है। वहाँ के एरिया के कल्चर, जोग्राफिकल रीजन, हिस्ट्री के बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। उसे देश विदेश की भी जानकारी रखनी आवश्यक है। इसके साथ ही अपनी एक भाषा शैली तैयार करनी चाहिए। उसकी अपनी एक स्पेशल भाषा शैली होनी चाहिए। अपने उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। भाषा के आरोह अवरोह का भी ज्ञान बढ़ना चाहिए, उसको आना चाहिए। एक बढ़िया आरजे के बनने की कोशिश उसके मन में हर दम होनी चाहिए, क्योंकि एक कलाकार जो है वो कभी भी तृप्त या संतुष्ट नहीं होता। उसे विशिष्ट लोगों के विशेष अवसर पर क्या करने होते हैं? इंटरव्यूज़ लेने होते हैं। उसे लोगों के इंटरव्यूज़ लेने होते हैं, इसलिए कार्यक्रम की प्रस्तुति करनी पड़ती है। इसीलिए जो है साक्षात्कार लेने की कुशलता उसमें होनी चाहिए। इंटरव्यू लेने के लिए उसे कुशल होना पड़ेगा, क्योंकि उसे साक्षात्कार लेना है, इंटरव्यू लेना है, इस अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति करनी है, इसलिए उसमें निपुण एक्सपर्ट होना पड़ेगा। कभी कभी श्रोता के प्रश्नों का निराकरण आरजे को करना पड़ता है। जो लिसनर्स होते हैं, आपके श्रोतागण होते हैं, वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको उनके क्वेश्चंस का भी निवारण करना पड़ता है। आपको उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उनके क्वेश्चंस के उत्तर देना आना चाहिए। कई बार श्रोता अपनी ज़िंदगी से निराश होकर भी आरजे को कॉल करते हैं। वो ज़िंदगी से निराश हो चुके होते हैं। ऐसे समय में उनको ज़िंदगी से निराश होने वाले श्रोताओं को ज़िंदगी से क्या है, आपको खुशी दिलाने की बात कहनी होगी। जो ज़िंदगी से निराश हो चुके हैं, उनको नई ज़िंदगी की उमंग आपको बतानी है, उनमें नई ज़िंदगी की उमंग आप में भरनी है। उसी तरह से उनके क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन करके उसका सॉल्व करना है। यानी उनकी साइकोलॉजिक परिस्थिति कैसी है, साइकोलॉजी उनकी स्टडी करके आपको उस हिसाब से उनके क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने पड़ेंगे। कई बार परीक्षाओं के पहले भी विद्यार्थी कॉल करते हैं, अपनी उनको बहुत टेंशन हो रहा है, अपनी टेंशन के बारे में आरजे को बताते हैं। उनको एग्ज़ाम की टेंशन होती है, पेपर लिखने की टेंशन होती है, पढ़ाई की टेंशन होती है। ऐसी स्थिति में उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य आपको ही करना है। उनका मनोबल आपको बढ़ाना है। जैसे आपके मन में आने वाले जैसे आप कह सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपके मन में आने वाले विचार जो है वो बहुत ही स्वाभाविक है। इस प्रकार के विचार तो स्ट्रेस के कारण आते ही हैं। आप निश्चिंत रहिए। परीक्षा के दौरान आपको जो
आपने पढ़ाई की है वो ज़रूर याद आ जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बिना टेंशन के आप एग्ज़ाम लिखिए। अगर आपने मेहनत की है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप विचलित ना हो, मेहनत करते रहिए और आपकी मेहनत ज़रूर ही सफल होगी। आप परीक्षा में ज़रूर सफल होंगे। अगर आप एक अच्छे संवादक हैं, अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को देखकर तथा सुनकर अभ्यास कर सकते हैं। आप अपना जो अभ्यास है, आप अपनी स्टडी है, आप अपनी प्रैक्टिस है, लोगों को देखकर सुनकर कर सकते हैं। आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जब आप अपनी कही हुई बात को दोबारा सुनते हैं तो आपको लगता है कि इसे आप और अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप अपनी खुद गलतियाँ जो है देखें, अपनी गलतियों से सीख लें, अपनी गलतियों को पुनः न दोहराएं। इस तरह की आप अपने खुद गुरु बन सकते हैं। इस तरह से आप अपने खुद गुरु बन सकते हैं। आर्य बनना है तो आपकी भाषा जो है सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, रोचक यानी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, फ्लुएंटली आपको बोलना आना चाहिए, जो कि किसी भी श्रोता के आसानी से समझ में आ जाए और वो उसका मनोरंजन भी कर सके। जो आपकी भाषा है और जो आप ज्ञान दे रहे हैं उससे लोगों का मनोरंजन हो और उन्हें ज्ञान भी मिले। ज्ञान आप दे सकते हैं जब आप किसी भी गीत मालिका को अगर प्रस्तुत कर रहे हैं और अगर किसी भी गीत के बारे में आप उनको बता रहे हैं तो उस गीत के लेखक, उससे जुड़ी हुई अन्य बातें और बहुत सारे इंसिडेंट्स जो हैं आप उनको बता सकते हैं, जिससे उनको नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। लोगों से बातचीत करना, पुस्तकें, समाचार पत्र पढ़ना, अच्छे वक्ताओं को सुनना, जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं उनको सुनना आवश्यक है। आप जितना भी अच्छे स्पीकर्स को सुनेंगे आपको भी उतना ही अच्छा बोलना आ जाएगा और आपकी शब्द संपदा बढ़ेगी। लोकोक्तियाँ, मुहावरों का प्रयोग यथा समय यानी जिस समय ज़रूरी है उस समय आपको आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना आना चाहिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो सोने पे सुहागा है। आप में ज्ञान पाने और ज्ञान बढ़ने की ललक होनी चाहिए। लोगों से मेल मिलाप की भावना और कुछ कर गुजरने का जुनून होना चाहिए। आपके अंदर अगर ये जुनून है तो आप ज़रूर ही सफल हो सकते हैं। इसके लिए आपके पास योग्यता, भाषा पर प्रभुत्व, देश विदेश की जानकारी, नित नई रची जाने वाली रचनाओं को पढ़ने की ललक होनी चाहिए। नित नई रचनाओं को पढ़ने की ललक होनी चाहिए। आवाज़ में उतार चढ़ाव, वाणी में नम्रता तथा समय की पाबंदी आदि अति आवश्यक गुण होते हैं। आपकी जो शैली है वो भी विशेष हो। आपको अनुवाद करने का ज्ञान भी होना चाहिए। सामाजिक सजगता निर्माण करने में आरजे का योगदान अपने शब्दों में लिखिए। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। तो आज भी एक इंसान होता है, वह भी समाज का ही एक घटक है। सामाजिक प्राणी है, तो समाज को जागरूक बनाने में आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह है महत्वपूर्ण। वो लोगों की समस्याओं को समझता है, उनको अपने स्तर पर सुलझाने की कोशिश करता है। लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है, आज ये क्या करता है, लोगों की प्रॉब्लम्स को अपने स्तर पर, अपने लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश करता है। उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, सही मार्ग, सही बात, राइट वे दिखाता है। आरजे का योगदान जो है बहुत ही बड़ा होता है। किसी भी काम को समाज से दूर रखकर नहीं किया जा सकता। आरजे का काम तो समाज के हर घटक से जुड़ा हुआ है। जैसे हम अपने कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण दिवस, पोलियो अभियान, जल साक्षरता, बाल मजदूरी, दहेज समस्या, कन्या साक्षरता, विश्व पुस्तक दिवस, किसान और खेती का महत्व, व्यसन से मुक्ति, मतदान, जन जागृति आदि विषयों पर चर्चा करते हुए मनोरंजनात्मक ढंग से यानी इंटरेस्टिंग ढंग से लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। रेडियो का क्षेत्र कभी समाप्त न होने वाला जनसंचार का माध्यम है। रेडियो जन का माध्यम है, वह हमेशा रहेगा और लोगों के मन को छूता रहेगा। आज भी आपने देखा होगा कि रेडियो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं सुनना। रेडियो बहुत सारे माध्यम जनसंपर्क के आ गए हैं, लेकिन रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो अभी भी जनता उसे चाहती है, जनता उसे प्यार करती है। बहुत से लोग रेडियो सुनना चाहते हैं, मैं भी बहुत रेडियो सुनना चाहती हूँ।
जनमानस को आगे बढ़ाने का हौसला देता है। इस तरह सामाजिक सजगता निर्माण करने में आरजे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरजे के महत्वपूर्ण कार्य पर प्रकाश डालिए। रेडियो जॉकी, ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, रेडियो और जॉकी। जॉकी का प्रचलित अर्थ होता है अश्वारोही, जो अपने घोड़े को हमेशा सबसे आगे रखने की कोशिश करता है। और यह रेडियो जॉकी भी संचालक के रूप में उसी प्रकार का कार्य करता है। वह भी अपने कार्यक्रम और चैनल को सबसे आगे रखने का प्रयास करता है, जो कुशलतापूर्वक अपने चैनल के किसी भी कार्यक्रम को इस खूबी से संचालित या प्रस्तुत करता है कि उसका चैनल और कार्यक्रम सबसे आगे रहे। समय के साथ साथ सब कुछ बदलता जा रहा है। एक ज़माने में रेडियो जॉकी जो होते थे वो एक उद्घोषक होते थे, अनाउंसर होते थे। तब वह कार्य आकाशवाणी के माध्यम से सरकारी हिसाब से होता था। मुख्यतः इन्फॉर्मेशन देना यह कार्य था। फिर धीरे से इंफोटेनमेंट आ गई। इन्फॉर्मेशन विथ एंटरटेनमेंट हो गई। क्या हो गई? ये इंफोटेनमेंट हो गई। जैसे जैसे रेडियो का प्रसार होने लगा, वैसे वैसे रेडियो इंफोटेनमेंट का माध्यम बन गया। रेडियो जॉकी के कार्य। अब हम देखेंगे रेडियो जॉकी के कार्य क्या हैं। पहले तो वो कार्यक्रम को प्रस्तुत करता है, टेलीफोन के माध्यम से श्रोताओं से बातचीत करता है। जब वो कार्यक्रम प्रस्तुत करता है तो वो क्या होता है, बहुत सारे कॉल्स लेता है। बहुत सारे लोग उसे कॉल्स करते हैं, लिसनर्स कॉल करते हैं। उन कॉल को अटेंड करना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये कार्य भी कौन करता है? रेडियो जॉकी करता है। अब है दो गीतों के बीच कड़ी का कार्य करता है। एक गाना प्रस्तुत करता है, उसके बीच में वो बहुत सारी चीज़ें रिलेट करता है, उससे बातें करता है, बताता है। तो इसके तरह से वो दो गीतों के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। फिर श्रोताओं से संवाद भी करता है, उनसे बातचीत भी करता है जो लिसनर्स हैं। कभी कभी बहुत सारे लोगों का साक्षात्कार भी लेता है, इंटरव्यूज़ लेता है। फिर आए हुए मेहमान अतिथि का परिचय भी कराता है। यह सभी कार्य क्या हैं? रेडियो जॉकी के हैं, जो वो करता है। इसी के साथ जो है हमारा आज की जो स्वाध्याय है रेडियो जॉकी, ये समाप्त होता है। वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।